हर मनुष्य के अंदर गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं तो कुछ बुरी आदतें होती हैं। अच्छी आदतें हमें जीवन में सुखी खुशी और सफल बनाती हैं और वहीं दूसरी तरफ बुरी आदतें हमें बर्बाद कर देती हैं। हर मनुष्य को हमेशा ऐसा ही लगता है कि उसके जीवन में कोई भी बुरी आदतें नहीं हैं। हकीकत में तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने दे रही हैं। अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें कभी भी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती। यह तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती रहती है, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही है। तो आइए आज मैं आपको 7 ऐसी बुरी आदतें बताऊंगी जो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, जिन्हें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो सकते हो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। भगवान बुद्ध शिष्यों से कह रहे थे कि अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं और बुरी आदतें हमें असफल बनाती हैं। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ये बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं और ये किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं? क्या ये बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं या फिर ये बाहर से आती हैं? शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि आखिर हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमें बर्बाद कर सकती हैं। हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता, हम ही इन बुरी आदतों को धीरे धीरे अपनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें वो सारी बुरी आदतें बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं और हमें इन बुरी आदतों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। इन आदतों को जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इन आदतों से दूर रहना। फिर भगवान बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हैं, जरूरत से ज़्यादा सोचना। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, सोचने से ही तो समस्या का समाधान मिलता है। सोच सोच कर हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत ही गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या फिर मुझसे ये गलती नहीं होती, अगर मैं उस समय वहाँ नहीं जाता तो मैं ये गलती नहीं करता। मतलब वो घटना जो बीत गई है, जिसे आप चाहो तो भी सही नहीं कर सकते, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो और दुखी हो रहे हो। क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वो सही हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर उस घटना के बारे में बार बार सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? उसके बजाय तुम्हें तो उससे सीख लेनी चाहिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब भी तुम नया व्यवसाय शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरे
अब तुम दोनों कार्य को उस दिन कैसे करोगे? और अगर मान लो तुम कल के छोड़े कार्य को आज कर भी लो तो आज का कार्य अधूरा ही रह जाएगा, और अगर आज के कार्य को करोगे तो कल जो कार्य तुमने छोड़ा था वो रह जाएगा। जबकि दोनों ही कार्य जरूरी है, फिर आपको पछतावा होगा, तनाव होगा। आप सोचने लगेंगे कि काश मैंने कल का कार्य कल ही कर लिया होता तो आज मैं इस कार्य को समय पर कर पाता। अब आप दोनों कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक भी कार्य ठीक से नहीं होगा। इसीलिए अपने प्रत्येक कार्य को हमें समय पर ही पूरा करना चाहिए। किसी भी कार्य को हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को छठी बुरी आदत के बारे में बताते हैं, वह है देर से उठना। भगवान बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि सूर्य की किरणों के फैलने तक भी अगर आप नहीं उठते हो और देर से उठते हो तो तुम्हारा पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, पूरे दिन आलस आता रहेगा और पूरा दिन थका थका सा महसूस करोगे। इसीलिए हमें सुबह प्रातः काल सूर्य के किरणों के निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। हम सभी अपने कार्यों को शांति पूर्वक कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें पूरे दिन आलस भी नहीं आता और हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी जरूरी होता है। हमें अपना समय निर्धारित करना चाहिए कि हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फिर भगवान बुद्ध शिष्यों को 7वीं बुरी आदत के बारे में बताते हैं, वह है समय को बर्बाद करना। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें कभी भी उचित समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रत्येक क्षण को खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर क्षण का आनंद उठाना चाहिए। किसी भी क्षण को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय को बर्बाद किया तो फिर समय हमें बर्बाद कर देगा। अगर हमने समय का दुरुपयोग किया फिर समय हमारा दुरुपयोग कर लेगा, हमें बर्बाद कर देगा। हम हमारे जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं ला सकते। अगर कोई हमारा धन छीन ले तो हम उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार समय निकल गया तो फिर वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम धन के बदले कभी भी अपना बीता हुआ समय नहीं खरीद सकते। समय निरंतर चलता रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं। इसीलिए तुम्हें भी समय के साथ चलना चाहिए और सभी कार्य को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा और फिर सफलता के सपने देखते रह जाओगे। फिर अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने जो आपको ये 7 बुरी आदतें बताई हैं, ये आज ही छोड़ देना, वरना आने वाली जिंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि भगवान बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।